मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से भाव विभोर हुए भक्त। मथुरा में भक्तों ने मंदिर में किया भजन कीर्तन। पुजारियों ने की राधा कृष्ण की आरती। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के जन्मभूमि मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवान योगेश्वर के किए दर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भक्तिभाव से किया पूजन। सभी के कल्याण की सीएम ने की कामना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान सोमनाथ का हुआ भव्य श्रृंगार। गुलाबी फूलों से सजा बाबा का शिवलिंग। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में लगी भक्तों की कतार। भगवान योगेश्वर का श्रद्धालु ने किया लिया आशीर्वाद। सभी ने किया भगवान कृष्ण का पूजन। सभी ने लिया राधा कृष्ण का आशीर्वाद। हैदराबाद के इस्कॉन टेंपल में भी जन्माष्टमी की धूम। लाइन में लगकर भक्त अपने आराध्य का कर रहे दर्शन पूजन। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। पीएम ने एक्स पर लिखा, आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जन्माष्टमी की दी बधाई। एक्स पर लिखा, सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम। मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने किए भगवान कृष्ण के अलौकिक दर्शन। भक्तिभाव में डूबे श्रद्धालुओं ने गाए भजन। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी की रौनक। भक्त कर रहे भगवान योगेश्वर के दर्शन। सूरत में सिल्वर और गोल्ड से बनी भगवान कृष्ण की मूर्तियों की बम्पर डिमांड। व्यापारियों के चेहरे पर दिखी मुस्कान। कानपुर में जन्माष्टमी के रंग में रंगे बाजार। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। चमोली बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाया जा रहा जन्माष्टमी का त्योहार। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चों ने बद्रीनाथ मंदिर में राधा कृष्ण की जोड़ियां बनकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्री विशाल के मंदिर में आज देर रात तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। पाले के खाटू श्याम मंदिर का अलौकिक श्रृंगार। जन्माष्टमी की दिखी धूम। गीता मंदिर में राधा कृष्ण की आदमकद प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं गोपीनाथ मंदिर में दिखी भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरत झांकी। पाली में जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन टेंपल में हुई मंगला आरती में जमकर झूमे भक्त। राधा कृष्ण की भक्ति में सराबोर होकर किया भव्य नृत्य। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देहरादून के मंदिरों का किया गया भव्य श्रृंगार। कई किस्मों के फूलों से की गई मंदिर की सजावट। मंदिरों में सुबह से ही दिखी भक्तों की कतार। लड्डू गोपाल का पालना भी फूलों से महका। दिल्ली के बिरला मंदिर की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का अलौकिक श्रृंगार। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बिरला मंदिर में हुआ सांस्कृतिक आयोजन। बच्चों ने प्रस्तुत किया शानदार नृत्य। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का किया जलाभिषेक। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के किए दर्शन। भगवान कृष्ण का किया जलाभिषेक। वाईएसआरसीपी नेता और तेलुगु अभिनेत्री आरके रोजा ने श्री जन्माष्टमी के मौके पर हैदराबाद के इस्कॉन टेंपल में बांके बिहारी के किए दर्शन। आरती में हुई शामिल। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में लगाई हाजिरी। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर प्रशासन ने भेंट की हर्ष मल्होत्रा को राधा कृष्ण की तस्वीर।
केंद्रीय मंत्री अजित सिंधिया ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के किए दर्शन, राधा कृष्ण को पहनाई माला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर लखनऊ के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, राधा कृष्ण की उतारी आरती। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट फेज में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे कैंपेनिंग। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान के नाम, यूपी के सीएम योगी समेत राजस्थान के सीएम भजन लाल का नाम भी शामिल। जम्मू कश्मीर के पहले फेज के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 15 उम्मीदवारों की संशोधित सूची। पांपोर से सैयद शौकत, राजपुरा से अरशीद भट्ट, शोपिया से जावेद अहमद, अनंतनाग वेस्ट से मोहम्मद रफीक, अनंतनाग से सैयद वजाहत लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने जारी की जम्मू विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी की दूसरी सूची। कोकरनाथ से चुनाव लड़ेंगे चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर। पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद बीजेपी को वापस लेनी पड़ी 44 उम्मीदवारों की पहली सूची। टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं ने जम्मू बीजेपी दफ्तर के सामने की नारेबाजी। श्रीनगर में हुई कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से संन्यास की अफवाहों को किया खारिज, कहा अंतिम सांस तक पार्टी के मूवमेंट के लिए रहूंगी समर्पित। लेह में 5 नए जिलों का होगा गठन, गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर दी जानकारी। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले पार्षदों पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया, कहा इस पार्टी को छोड़कर जाने वाला राजनीतिक रूप से हो जाएगा बर्बाद। बदलापुर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कल्याण कोर्ट ने दिया आदेश। गांधीनगर में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या, वाटर लॉगिंग की वजह से यातायात प्रभावित। भारी बारिश की वजह से गांधीनगर के अंडरपास बने तालाब, अंडरपास क्रॉस करने के लिए जोखिम उठाने पर मजबूर दिखे लोग। गुजरात के दाहोद में लगातार हो रही बारिश से 5 बांध हुए ओवरफ्लो, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया हाई अलर्ट। गुजरात के भरूच में नर्मदा का बढ़ा जलस्तर, लोगों के घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, जीवन बेहाल। गुजरात के राजकोट में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जन्माष्टमी मेले में पड़ी खलल। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर के बीच सुरक्षित स्थानों में पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते दिखे लोग, घर बार छोड़ रहे लोग। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बाढ़ से बेहाल हुए लोग, कई इलाकों में वाटर लॉगिंग। गुजरात के बोटाद में तेज बारिश, लगातार हो रही बारिश से शहरवासियों की बड़ी समस्या। गुजरात के वडोदरा में तेज बारिश से बेहाल हुए लोग, लोगों के घर और मंदिर हुए जलमग्न। गुजरात के मेहसाणा में आंधी के साथ बारिश, दर्जनों लोगों के घर हुए तबाह। गुजरात में हो रही भारी बारिश को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की बैठक, बाढ़ प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। राजस्थान के बांसवाड़ा और बुगंडा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में आवाजाही बंद, उफान पर नदी और नाले, सुरवानिया बांध के खोले गए 10 गेट। राजगढ़ के बांकुरा में डैम के 3 गेट खुलते ही फंसे 11 लोग, बीच नदी में फंसे लोगों को निकाला गया सुरक्षित। अजमेर में लगातार हो रही बारिश से बेहाल हुए लोग, घुटने भर पानी में वाहन चलाने पर मजबूर। राजस्थान के पाली में बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई समस्या, मार्ग बाधित होने से वाहन सवार लोगों की बढ़ी परेशानी। गुजरात के पंचमहल में मूसलाधार बारिश, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर सैलाब। कोटा में चंबल नदी का बढ़ा जलस्तर, कोटा बैराज के खोले गए 9 गेट, 9,829 क्यूसेक पानी बाहर निकाला। आगरमालवा में लगातार हो रही बारिश से कंडलिया डैम ओवरफ्लो, डैम के 6 गेट खोले गए, निचले इलाकों में घुटनों तक भरा पानी।
झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश से काली सिंध डैम ओवरफ्लो, 5 गेट को खोलकर छोड़ा गया 55,700 क्यूसेक पानी। गोपालगंज के गंडक नदी में नहाने के दौरान एक परिवार के 4 युवक लापता, चारों युवकों की सकुशल बरामदगी के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी। वलसाड में फंसी गर्भवती महिला, एसडीआरएफ की टीम ने महिला को किया रेस्क्यू। मोरबी में बाढ़ के पानी में फंसे ट्रैक्टर सवार कई लोग, 10 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बारिश ने थोड़ा गुजरात के अरावली में हुई 5 इंच बारिश, लोगों के घरों में हुआ जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त। खरगोन में उफनती नदी में फंसी युवक के लिए एसडीआरएफ बनी मसीहा, युवक को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश बनी मुसीबत का सबब, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। खेड़ा में झमाझम बारिश, पिछले 4 घंटों में हुई 6 इंच बारिश। कई इलाकों में हुआ जलभराव, सड़कें और गलियां हुई जलमग्न, लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल। घुटने तक भरे पानी में चलने को मजबूर हुए आम लोग, गाड़ियों की भी थमी रफ्तार। नर्मदा डैम का लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर, डैम का अद्भुत नजारा देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। साबरकांठा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, खेतों में पानी भरने से खराब हुई फसलें। तिरुपति में भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव ने किए भगवान बालाजी के दर्शन, परिवार के साथ लिया भगवान का आशीर्वाद। झाबुआ में सफाई कर्मियों ने कचरे से बनाए कमाल के आर्टवर्क, कलाकृतियों के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने किए बाबा महाकालेश्वर के दर्शन, विधि विधान से किया बाबा का पूजन। राजौरी में युवाओं ने अपनाया स्वरोजगार, फल मंडी में फलों की कर रहे बिक्री। चेन्नई में डीएमके इंजीनियरिंग टीम ने मुथमिज अग्निनार क्लेगनर का शताब्दी समारोह किया आयोजित, कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री उदयनिधि स्टालिन। 25 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने लगी हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया। ये फिल्म 7 जून 2024 को सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज। बॉलीवुड एक्ट्रेस एमी जैक्सन ने अपने मंगेतर और अभिनेता एड वेस्ट्रिक से रचाई शादी। एमी ने इन खास पलों की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 ने 10 दिन में पार किया 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाए 361 करोड़ रुपए। फिल्म कल्कि पर अरशद वारसी के बयान से भड़के फिल्म के डायरेक्टर नाश अश्विन, कहा बोलने से पहले शब्दों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए लॉन्च की गई यूपीएस सरकार का हिस्सा बढ़कर 18.5% होने से सब्सक्राइबर को मिलेगी 19% ज्यादा रकम। भारत को अपनी कामकाजी आबादी महिला कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करके 40 करोड़ करने का सुझाव। 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना जरूरी। अप्रैल जून तिमाही में भारत के विकास दर में कमी आने का ज्यादातर एक्सपर्ट्स का अनुमान। 2024-25 की पहली तिमाही के लिए 6 से 7% ग्रोथ का जताया गया है अनुमान।
सुरक्षा ग्रुप ने जेपी ग्रुप में 250 करोड़ का किया निवेश। 20,000 फ्लैट्स को पूरा करने के लिए 3,000 करोड़ का लोन जुटाने में भी सफलता हासिल की। शेयर बाजारों से बैन लगाने के सेबी के फैसले पर अनिल अंबानी कानूनी विकल्पों की समीक्षा में जुटे। रिलायंस होम फाइनेंस केस में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से दे चुके थे इस्तीफा। इस हफ्ते 3 मेन बोर्ड और 5 एसएमई समेत शेयर बाजार में 8 आईपीओ आएंगे। 30 अगस्त तक निवेशक मेन बोर्ड में कम से कम 14,500 रुपए से निवेश कर सकते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर तमाम तरह की मिठाइयों के बीच कान्हा जी के लिए विशेष केक भी बाजार में उपलब्ध। हलवाइयों और दुकानदारों ने व्रत के लिए बनाए खास केक और मिठाइयां। आरबीआई ने मई 2017 और मई 2020 के बीच जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को समय से पहले बुलाने की तारीखों का किया ऐलान। निवेशक 11 अक्टूबर 2024 से 7 फरवरी 2025 के बीच कर सकेंगे रिडीम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 22 अगस्त तक सभी वेरीफाइड आईटीआर में से 73.71% को प्रोसेस किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 70% से ज्यादा लेनदेन पूरा करने में 2023 के मुकाबले ज्यादा वक्त लगा। एफटीआई की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हर व्यापारी का 50% टर्नओवर ग्लोबल ट्रेड से आने पर दिया गया जोर। एफटीआई इंटरनेशनल काउंसिल के नए डायरेक्टर ने कहा, ग्लोबल ट्रेड में अपार संभावनाएं मौजूद।